दुबई नंबर से मेरे पास में जान से मारने की धमकी है, पाकिस्तान से मेरे को जान से मारने की धमकी है। हमने तलवार घर में रख रखी है, हम लोगों ने चलाना नहीं बुझा है। ये क्यों नहीं बताया जाता कि कई मुस्लिम जो राजकुमारियां थी उनकी भी राजपूतों के साथ में शादी हुई थी, वो क्यों नहीं दिखाया जाता है इन फिल्मी भांडों को कि उस समय कौन सी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। जब हम भी राजा हुआ करते थे, जमीनें हमारी थी, तो हम कौन से अंगूठे लगवाया करते थे। हम उस कौम के वीर हैं, हमारा सर कट जाता था, उसके बाद भी हमारा धड़ लड़ता था। अब हनुमान बेनीवाल ये कह रहा है साहब कि जब मुगलों की सेनाएं आया करती तो 70 किलोमीटर पहले ही जा करके कहते थे हम बेटी लेके आ रहे हैं। अरे नमस्कार दोस्तों, NDN 24 न्यूज के देखो इंडिया में मैं निखिल देव आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की धरती में जो बात है, कहते हैं सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो यो है मारो प्यारो राजस्थान। यहाँ सूरवीर ही पैदा होते हैं, सूरवीरों की बात होती है। ऐसी एक पर्सनालिटी हमारे साथ है राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि उन्होंने समाज की सेवा के लिए अलग जगह रखी है। आइए मिलते हैं, ऐसी डैशिंग पर्सनालिटी है, इनसे जानेंगे। करते सर, आपका स्वागत है देखो इंडिया में। सबसे पहले आप अपनी जर्नी की शुरुआत बताइए, आपकी शुरुआत कैसे हुई है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पधारे और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं राष्ट्रीय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आया तो मैंने बिजनेस से स्टार्टिंग करी, उसके बाद में मैं माइनिंग लाइन के अंदर गया, फिर माइनिंग यूनियन का अध्यक्ष भी रहा मैं। क्षत्रिय जितने भी राजपूत समाज क्षत्रिय हैं उनको सबको हम लोग, सर्व समाज को हम लोग साथ लेकर के हम लोग काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सत्ता में क्षत्रियों की भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग सर्व समाज के लिए काम करते हैं। मैं सुबह से शाम तक, सुबह मेरे कार्यालय में आता हूँ सुबह 9 बजे और रात की 12 बजे तक कोई जाति धर्म बिना पूछे सबकी सेवा करता रहता हूँ। और पूरे पहले भी राजपूत समाज को आज फिल्मों के माध्यम से बदनाम कर दिया जाता है। अमृतपुरी को बना दिया जाता है ठाकुर साहब, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर को बना दिया जाता है बना जी। पिक्चरों के माध्यम से दिखाया जाता है वो किसी की बहन बेटी पे हाथ डाल रहे हैं। अरे हम लोग वो राजपूत थे, अगर कोई किसी की बहन बेटी की तरफ कोई देखता था तो उसकी आंखें निकाल लेते थे, जिस हाथ से छूता था उसका हाथ काट देते थे। फिल्मों के माध्यम से गलत दिखाया जाता है। और आज ये बता देता हूं कि शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर को दिखा लेते थे खुली जीप लेकर के किसी की बहन बेटी पे हाथ डाल रहे हैं। हम वो राजपूत नहीं थे, हमारा सर कटने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने तोपों के सामने तलवार से हम लोगों ने युद्ध लड़ा है। आज इस मिट्टी को लेकर के लोग जाते हैं विदेशों में तो इसको अपने माथे पे लगाते हैं, छूते हैं कि यहाँ ये धरती सूरवीरों की धरती है। उन हमारे जो सूरवीर थे, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में गलत तरीके से गलत दिखाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, पिक्चरों के माध्यम से दिखाया जाता है कि राजपूतों ने किसी की फैक्ट्री पे कब्जा कर रहे हैं। अरे ये बताना चाहता हूं कि इन फिल्मी भांडों को कि उस समय कौन सी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। जब हम भी राजा हुआ करते थे, जमीनें हमारी थी, तो हम कौन से अंगूठे लगवाया करते थे, हम लोग किससे बातें करा करते थे। हमेशा ये बनाया गया है छुआछूत का। भगवान राम राजपूत समाज के अंदर उन्होंने जन्म लिया था, कोई छुआछूत नहीं थी। उन्होंने सबरी के जूठे हुए बेर खा लिए। ये फिल्मों के माध्यम से राजपूतों को एक दूर करने के लिए, जब जब राजपूत कमजोर हुआ है, उसके बाद जब जब राजपूत कमजोर होगा, जब जब हिंदुत्व कमजोर होगा। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक रूपा रामजी लाल सुमन का बयान, वो सुमन बता रहा था कि राणा सांगा गद्दार है। मैं उसको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपना एक हाथ गंवा दिया, एक उनके पैर नहीं थे। 80 घाव होने के बावजूद भी वो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए वो युद्ध किया करते थे। हिंदुत्व को बचाने के लिए उन वीरों का नाम भी बिना आदर के लेने से ये बहुत बड़ा पाप है। उनको सूरवीरों की धरती है। आप लोगों से पूछो, विदेशों तक अपने देश में आते हैं, राजस्थान में यहाँ की धरती को ले जाते हैं, ये कहते हैं यहाँ के सूरवीर है। हमेशा राजपूत समाज ने इस केसरिया की इज्जत रखी है। हम राजपूतों ने सर्व समाज को लेकर के साथ चले। ये बात तो आपने बिल्कुल राइट की है सर, क्योंकि ज्यादातर आपने फिल्मों में देखा हो, ये पॉइंट है, मेरे को भी आज नोट हुआ है कि उस समय कोई फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो फैक्ट्री दिखा दी है। तो कहीं ना कहीं एक प्लान है, एक पावरफुल व्यक्ति को डैमेज करने के लिए भारत में प्री प्लान चल रहा था फिल्मों के माध्यम से।
हमारी सभ्यता को खंडित किया जाता था। हमारे जो सूरवीर है, जो हिंदुत्व की रक्षा करते थे, सनातन की रक्षा करते थे, देश की रक्षा करते थे, उनको बदनाम किया जाता था। ये एक पॉइंट है, इसको नोट करना चाहिए। और राजपूत रियल में क्षत्रिय एक ऐसा धर्म है जिसने अपनी मतलब काबिलियत दिखाई है। जब भी दुश्मनों ने भारत के ऊपर हमला किया है तो सूरवीर क्षत्रिय रहे हैं और पूरा समाज साथ में रहा है। क्षत्रिय का अर्थ ये नहीं है कि आप राजपूत फैमिली में पैदा हो गए तो क्षत्रिय वाला जोश होना चाहिए जैसे कि भाई साहब में है। इस समय वर्तमान की जो कंडीशन है, आप देखते हैं कि इस समय ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद से जैसा माहौल भारत में चल रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप समाज को कि किस तरीके की इस समय मेंटेलिटी रखनी चाहिए हमें? देखो, सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके घर में घुस करके जितने भी आतंकवादी थे, उनको जितने भी आतंकवादी था वो अपनी यहाँ की सेना जाकर के उनको जवाब दिया गया है। और ये जो कर्नल सोफिया थी, उसका बयान देखो ना, मुस्लिम होते हुए भी उसने कहा कि मैं मारने का, जितने भी आतंकवादी है उनके अंदर मेरा जिगरा है, मैं बिना धर्म पूछे मारूंगी। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर, देश की भी रक्षा करी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सूझबूझ से, और उसको पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एक देश की भावना सब लोगों में होनी चाहिए। एक मैं फिल्मों के माध्यम से एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा बीच में। आज क्या दिखाया जाता है? ब्राह्मणों को पाखंडी दिखाया जाता है, राजपूतों को दुराचारी दिखाया जाता है, बनियों को सबसे ज्यादा ठग और बदमाश दिखाया जाता है। अरे हम लोग राजपूत थे, हम राज किया करते थे, तो ब्राह्मणों को हम लोग क्षत्रिय जो थे उनके पैर छू करके हम तो वो बताया करते थे कैसे युद्ध लड़ते। इन फिल्मों पे भी एक बैन होना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना दिखाए। और अपना देश है, आज अपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। बहुत मेन पॉइंट है वो, बस एक रूप दिखाना है, उसने एक पर्टिकुलर जोन बनाना है, बाकी के बहुत सारे जोन जो भारत के हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया है। फिल्मों में ऐसा ही किया गया है, जैसा आपने बताया, बहुत पॉइंट वाली बातें चल रही है। ऐसा होता है किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो बहुत सारा अनुभव मिलता है। एक तो बनिए को कंजूस दिखाया गया, और ब्राह्मण को बताया गया फ्रॉड, और राजपूतों को बताया गया लुटेरा। अब आप सोचो, यही हमारे भारत की रक्षा करने वाले हुआ करते थे, उनको इस समय फिल्मों के माध्यम से क्या बताया गया है? पॉइंट नोट करने वाला है। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे राजपूत समाज में 20 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं बचा था। हमारा काम था युद्ध लड़ना, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हमारी बहन बेटियों ने जोहर कर लिया। अरे आज उनको बता रहे हैं कि इतिहास क्या होता है, हमें बताया जाएगा इतिहास है। आज इतिहास पढ़ो ना राजपूत समाज का, हमारे घर में कोई 20 साल से ऊपर का तो कोई आदमी नहीं बचा था। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने काम किया। आज राष्ट्रीय करणी सेना भी काम कर रही है। आपको जोधा अकबर मूवी आई थी, आप उसको जोधा के बारे में बताया जाता है कि साहब वो ये थी, वहां की रानी थी, वो एक दासी पुत्र थी, तो उनकी शादी उनके साथ में हो गई। तो ये क्यों नहीं बताया जाता कि कई मुस्लिम जो राजकुमारियां थी उनकी भी राजपूतों के साथ में शादी हुई थी? वो क्यों नहीं दिखाया जाता है? ये एक बड़ा माफिया चल रहा है हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जब राजपूत कमजोर होगा, जब जो हिंदुत्व कमजोर होगा, मेरे को भी दुख होता है। राष्ट्रीय करणी सेना पूरी सुबह 9 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक, रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था, हम लोगों ने आगरा में जाके 3 से 4 लाख लोगों में जाकर के आंदोलन किया, रामजी लाल सुमन ने माफी मांगी। उसके बाद में अभी मैं बताना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल भी यहाँ धरने के ऊपर बैठा हुआ है। अब हनुमान बेनीवाल ये कह रहा है साहब कि जब मुगलों की सेनाएं आया करती तो 70 किलोमीटर पहले ही जाकर के कहते थे हम बेटी लेके आ रहे हैं। अरे उसको शर्म आनी चाहिए इस तरह की चीजें बोलने के लिए। राजस्थान के अंदर पैदा हुआ है। और आपको बता देता हूं मीडिया के माध्यम से, हनुमान बेनीवाल को सबसे पहले टिकट दिलाने वाले थे राजेंद्र सिंह राठौड़, समझ गए। उसके बाद में पूर्व जो उससे पहले का जो एमपी का चुनाव था, उस एमपी के चुनाव में गजेंद्र सिंह खींवसर, गजेंद्र सिंह शेखावत और पूरा राजपूत समाज ने उसको वोट देकर के उसको सांसद बनाया था। आज वो हमारे राजपूतों के लिए भी ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि धरने के ऊपर बैठा हुआ है। उसके बाद 10 आदमी आते हैं, कभी 20 आदमी आते हैं। अब क्या करें उसके ऊपर? वो सोचता राजपूतों पे बयान दो, राजपूत वापस से उठेंगे और ये कुछ करेंगे तो हमें अच्छी पब्लिसिटी करने के लिए कि हमें पब्लिसिटी मिलेगी। तो इस राजस्थान की धरती के लिए कहना
बहुत बड़ी बात होती है साहब, जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हमारे राजपूत समाज में कोई भी आदमी नहीं बचा। हमारी बहन बेटियां विधवा हो गई थी, कोई भी 20 साल से ऊपर का बच्चा नहीं बचा। तो तोप के सामने हमने तलवारों से युद्ध लड़ा। आज उन्हीं को लोग इतिहास के बारे में बताया जाता, राणा सांगा को बताया जाता। राणा सांगा क्या था किसी को पता ही नहीं है। तो जब जब राजपूत कमजोर होगा, क्षत्रिय कमजोर होगा, जब जब हिंदुत्व कमजोर होगा। पॉइंट नोट करने वाले इस समय की वर्तमान की कंडीशन है। युवा वैसे जानते हुए तो आपको बता दूं एक बात कि अभी का जो युवा है वो जागृत अवस्था में वो सारी चीजें वॉच कर रहा है, देख रहा है वो सब, लेकिन एक सच्चाई उनके सामने है भारत की रक्षा। और भारत की रक्षा जिन्होंने की है उनके ऊपर वो नोट किया हुआ है उसने, चाहे वो राजपूत समाज रहा है या कोई भी समाज रहा है जिसने देश की रक्षा की है, उसके लिए रिस्पेक्ट है युवाओं के लिए। सर, आपका बॉलीवुड कनेक्शन भी काफी सुनने में आता है कि बहुत अच्छा है, तो कौन कौन से ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जो आपके बहुत करीब हैं? देखो, सभी मैं बॉलीवुड स्टार के टच में हूं, क्योंकि मुझे पता लगा है कि जब से आज क्या होता है कि कोई भी मूवी बनती है तो युवाओं में क्या होता है कि उसी को इतिहास मान लेती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज सुनील शेट्टी भी जो केसरी वीर मूवी बना रहे हैं, ये इसके ऊपर सोमनाथ मंदिर को कैसे लूटा गया था, किस तरह की डकैती करी गई थी, किस तरीके से उसको बचाया गया था, ये हिंदुत्व के लिए ऊपर बनी हुई मूवी है। तो सुनील शेट्टी जी खुद एक क्षत्रिय है और मैं उनके साथ में मुंबई जाकर के मिला। क्यों अब लोग हर मूवी पे हम लोग नजर रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले स्टोरी हमें बताई जाए, उसके बाद में आप लोग मूवी बनाओ। मूवी के अंदर कोई आपत्ति नहीं। राजस्थान के अंदर कोई भी मूवी बनाता है, हम उसको लोकेशन भी देंगे, उसकी सुरक्षा की भी पूरी गारंटी लेते हैं। मैं भी मुंबई कई स्टार से मिला हूं, 7-8 दिन के बाद में जा रहा हूं, उनको कह रहा हूं आप मूवी बनाओ, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, परमिशन चाहिए हम लोग ला के देंगे, आपकी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन आप हमारे महापुरुषों को गलत दिखा करके वही बच्चे इतिहास मान लेते हैं। तो इस तरह की मूवी नहीं बना करके जो सूरवीर थे उनको सूरवीर दिखा करके और इस तरह की चीजें दिखाई जाए। अब आप दिखाया जाता है कि साहब ब्राह्मण को अलग दिखा दिया, बढ़िया को अलग दिखा दिया, राजपूत को अलग दिखा दिया। अरे राजपूत हम लोगों ने, मैंने भी इतिहास पढ़ा है, मैंने भी देखा है, हमारे भी ब्राह्मणों ने हमें भी इतिहास के बारे में बताया। हमारे कोई ऐसी चीजें थी नहीं। तो ऐसी गलत चीजें बॉलीवुड इनके फिल्म स्टार के अंदर इनके सब लोगों से मिलने का एक ही है कि राजस्थान में उन लोगों को डर लग रहा है कि हमें कोई मारेगा या हमें कोई चीजें करेगा, तो उनको कह रहे हैं मूवी बनाओ। लेकिन इतिहास पे जो एक्चुअल इतिहास है उसके ऊपर स्टोरी पढ़ो। आप पद्मावती हमारी जो माता थी जिन्होंने जोर किया था, उनके ऊपर आप मूवी बनाओ। महाराणा प्रताप को दिखाओ ना आपने, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए घास की रोटी खा ली। पृथ्वीराज चौहान को दिखाओ ना, जिसको 17 बार गौरी को माफ कर दिया, उसके बाद भी इस गौरी ने उन पे 17 बार माफ करने के बाद भी उसने गद्दारी करके जो चीजें करी। तो ये दिखाया जाए महापुरुषों के बारे में, वरना इस तरह की चीजें करते हैं। युवा आजकल किताबें तो पढ़ते नहीं है, सोशल मीडिया देखते, इंटरनेट पे ही उनको लगने लग जाता है यही इतिहास है। तो ये इतिहास नहीं है, ये इतिहास कोई किसी चीज से लिखा हुआ नहीं है, इतिहास खून से लिखा हुआ है। हम उस कौम के वीर हैं, हमारा सर कट जाता था उसके बाद भी हमारा धड़ लड़ता रहता था। तो राजपूत करनी सेना जो है और भारत के सूरवीर, भारत की तो बात ही निराली है। भारत में तो वैसे योद्धा पैदा हुए हैं, आप पूरे भारतवर्ष पे घूम के देख लें। सर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी इस करनी सेना में नॉर्मल व्यक्ति भी ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस करनी सेना में? देखो, मैं आपको बताता हूं कि मैं सुबह 9 बजे आकर के बैठता हूं, रात की 12 बजे तक मेरे कार्यालय में बैठा रहता हूं। मैं किसी जाति धर्म को नहीं पूछता, मैं कौन आ रहा है मेरे पास में, जो भी आता है समस्या लेकर के उसकी मैं समस्या दूर करता हूं। किसी भी तरह की उसकी समस्या हो, किसी भी तरह का ये नहीं पूछता है कि तू किस जाति का है। कि हम राजपूतों ने हमेशा सर्व समाज सर्व धर्म के साथ में चले हैं, लेकिन अगर कोई इतिहास के साथ में छेड़ाछाड़ी करेगा तो हमने तलवार घर में रख रखी है, हम लोगों ने चलाना नहीं भूला है। पहले भी वो जो बंसाली आया था उसने हमारे माँ पद्मावती पे गलत मूवी बनाने की कोशिश करा तो हमने भी उसको मारा था। सही तरीके से मूवी बनाओ, सही सारी चीज़ें चलती रहते। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम लोग पहले भी, हमारे पूर्वज वचनबद्ध थे, हम ही उनके वंश है। आज हम लोग भी यही काम करें। सच्चाई सफाई पे चलना है, भ्रांतियां नहीं फैलानी है। मसाला डालो, आप गानों का डालो, डायलॉग्स का डालो, लेकिन स्टोरी को चेंज मत करो, ये कहना है। और ये सच भी है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो देख रहे हैं वैसा बन रहे हैं। उनको क्या पता है हिस्ट्री क्या है, बुक्स तो खोल ही नहीं रहे हैं और डायरेक्ट ही मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल पे ही देख रहे हैं फिल्में।
तो इनका कहना है ठीक। और सर क्या कहना चाहेंगे, कोई खास मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आजकल के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इतिहास पढ़िए। अगर आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा। ज़्यादातर आजकल के बच्चे इंटरनेट पे, मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि ये जितने भी ये माफिया बने बैठे हैं, उनको देख करके हमारे जो दादा थे सुखदेव सिंह गोगामेडी को घर में उनके घर में घुस करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उनको फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है। जिन्होंने उनकी हत्या की उनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। आज इंस्टा और फेसबुक पे दिखा जाता है, किसी भी फेमस आदमी को मार दिया जाता है। उसके बाद में आपको दुबई चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे, तो इस रास्ते की मंजिल मौत है। आप इस रास्ते पे ना चलें, अपने माता पिता की बातों को माने, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ में गुजारें, अपने परिवार के साथ में गुजारें। अब मैं नहीं कहता कि इंटरनेट पे ना रहें, लेकिन मैं आजकल के बच्चों को देख रहा हूँ कि उनके छोटी सी जब समस्याएं आती है तो छोटी सी समस्याओं से बच्चे घबरा जाते हैं। मैं माइनिंग यूनियन का अध्यक्ष रहा तो मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम आई। करनी सेना को लेकर के मेरे पास में दुबई नंबर से मेरे पास में जान से मारने की धमकी है, पाकिस्तान से मेरे को जान से मारने की धमकी है, मेरे ऑफिस में मेरे पे आकर के अटैक हो चुका है। उसके बाद भी कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से संघर्ष किया है। आजकल मैं तो बच्चों को देखता हूँ, छोटी सी समस्या आती है तो रोने लग जाते हैं, उनको परेशानी आ जाती है। आप एक्सरसाइज करें, आप मेहनत करें, इंटरनेट से जो जरूरत की चीजें उन्हीं पे फोकस करें। बाकी इंटरनेट से आप लोग दूर रहो और मेहनत करो और इतिहास पढ़ो आप। तो दोस्तों, राजस्थान की एक ऐसी डैशिंग पर्सनालिटी, राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी, जिन्होंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताया है देशभक्ति क्या होती है, देश की रक्षा क्या होती है, फिल्में कैसी बननी चाहिए, युवाओं को कैसा रहना चाहिए, कैसे निडर होकर आप देश की रक्षा कर रहे हैं, सर्व समाज को साथ लेकर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ये पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे एक और डैशिंग पर्सनालिटी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।